सिर्फ एक ही है, राज्यकर्मी का दर्जा और वेतनमान। और जो भी आंदोलन का प्रारूप होगा हम आपसे खास करके समझा देंगे जो कल के बाद हमारा कौन सा प्रारूप होने जा रहा है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आप मीडिया भाई से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो कि प्रिंट मीडिया हो या वन टू ऑल मीडिया से मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, अनुनय विनय सब कुछ करता हूं जो हम लोगों की बात को प्रमुखता से देने का काम करे, हम लोगों की समस्या को राज्य में प्रमुखता से उठाने का काम करे, हम लोगों की मांग को राज्य में हर एक पृष्ठ पर वित्त रहित अनुदानित कर्मचारी 35-40 वर्षों से राज्य की सेवा करते करते थक गए, मर गए, रिटायर कर गए और सब रिटायर करने के कगार पर है। 6 महीना, बरस दिन, 2 बरस से फाजिल उम्र अब किसी के पास नहीं बचा होगा। इसीलिए मैं आदरणीय बिहार के मुखिया आदरणीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार से बार बार आज 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं, जो सबका किया निदान अब हम लोगों का भी कर दो कल्याण, चाहे राज्यकर्मी का दर्जा दो या नहीं तो मार के बिहार से भगा दो, बस यही मेरी प्रार्थना है। सरकार मान लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम मर जाएंगे लेकिन लौट कर नहीं जाएंगे। यहाँ से जाएंगे तो कुछ लेकर ही जाएंगे और आगे का कार्रवाई हमारे और लोग बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग हमारा कारवां बनेगा और उसके हिसाब से प्रदर्शन करेंगे। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार के सभी कर्मचारी जो बड़े छोटे सब जो हैं, सब सारे लोगों से यह हमारी विनती है कि सरकार हमारी मांग को सुने, क्योंकि हमने सेवा की है 40 साल सेवा करने के बाद हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन आज हमारा जो कारवां है उस कारवां का साथ देने के लिए हम सतत तैयार हैं। हम चाहेंगे कि शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय एक तरफ वैसे शिक्षक को वेतन दे रहे हैं और एक तरफ हमारे वित्त रहित कर्मचारी भूखे सड़क पर बउआ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हमारा हर हालत में हमारे 3 जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, हमें वित्त अनुदानित किया जाए, उसके बाद वेतनमान दिया जाए, उसके बाद हमको जो सुविधा अन्य शिक्षकों को मिलती है वो शिक्षा हम लोगों को भी मिले। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उस मांगों पर विचार करने के लिए आपके माध्यम से ये आवाज़ सरकार के कान तक जानी चाहिए। आप मेरी दुख दर्द को समझिए, क्योंकि सब आदमी अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप मीडिया भाई अगर चाहेंगे तो मेरी आवाज़ सरकार के पास तक जाएगी और हम हर हालत में शांतिमय ढंग से प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से जब भी जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे और नहीं तो मर जाएंगे। धन्यवाद। उमेश कुमार सिंह, दिगवाड़ा RGS कॉलेज। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों हम लोग को 40 वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग के पास सारा चीज़ सरकारी है, खाली प्रोफेसर जो है सरकारी नहीं है, बाकी सारा चीज़ सरकारी है, केवल प्रोफेसर सरकारी नहीं है। हम लोग जिस बच्चे को पढ़ाते हैं उसको सरकार 25,000 50,000 रुपये देती है, लेकिन शिक्षक को 1 रुपया नहीं देती। इससे दुख की बात क्या होगी? इससे दुख की बात क्या होगी? 40 वर्ष से हम लोग बिना वेतन के खट रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग बाध्य होके आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नीतीश सरकार के सामने हम लोग गुहार लगा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप विकास पुरुष हैं, आप हम लोग का कल्याण कीजिए। यही तो हम लोग कह रहे हैं, यही हम लोग का मांग है कि हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा तो आगे क्या स्टैंड रहेगा? जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे। जब तक मांग नहीं मानिएगा तब तक हम लोग अनवरत जो है सो आंदोलन करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग का आंदोलन का रूप दूसरा होगा। इसके बाद जो है आंदोलन का रूप दूसरा होगा। हम लोग अभी नहीं, उसकी घोषणा अभी हम लोग नहीं करेंगे। बदले वेतनमान दें, अब हम लोग का यही मांग है। अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग इसी धरती में दफन हो जाएंगे। अब हम घर किस मुंह लेके जाएंगे? MA PhD किए हुए हैं, सड़क पर भीख मांग रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं विकास के साथ विकास पुरुष हैं। देखिए सर, आपका विकास कहाँ है? PhD करके रोड पे भीख मांग रहा है। यही नीतीश जी के बिहार के शिक्षा का विकास है। करोड़ों अरबों रुपया शिक्षा में बहा रहे हैं और यहाँ शिक्षक भीख मांग रहे हैं। यही विकास है नीतीश जी का। नीतीश जी से यही हम लोग कहते हैं, हम लोग को जल्द से जल्द वेतनमान दे दें, जो हम लोग कम से कम
इज्जत की ज़िंदगी जीवें, नहीं तो जीवन भर भीख मांगते ही रह जाएंगे और बिहार का नाम ऐसे ही बदनाम होता रहेगा। शिक्षा मंत्री जी तो आश्वासन दिए थे कल कि दिया जाएगा। नहीं, आश्वासन वो नहीं दिए हैं, वो हम लोग को लॉलीपॉप दिए हैं। उनको सीधा एक लाइन में घोषणा करना चाहिए। जो ये सब जामबाज हैं, बहुत दिनों से शिक्षा में विकास कर रहे हैं, बिहार को उस शिक्षा में बहुत आगे ले गए हैं। इन लोगों को एक कलम से, एक लाइन से, एक निर्णय से वेतनमान का घोषणा कर देना चाहिए। कोई लॉलीपॉप अब हमको नहीं चाहिए, कोई अनुदान हमको नहीं चाहिए। जिस दिन से हमको अनुदान बाकी है उस दिन से वेतनमान जोड़ के दिया जाए। अब हम अनुदान भी नहीं लेंगे, वो रख लें अनुदान, और नहीं तो जिस दिन से बाकी है हमको वेतनमान चाहिए। बस इसी के साथ जो भी राशि हम लोग सिर्फ बेगूसराय से हैं, हम लोग सिर्फ वेतनमान के लिए आए हैं। जदयू कार्यालय से होकर के भाजपा कार्यालय में आकर के दोनों सरकार में हैं, इसलिए हम लोग संयुक्त रूप से दोनों के यहाँ अपनी आरजू विनती करने आए हैं कि कम से कम 8 साल से जो अनुदान हमारा बाकी है उसकी बात तो सरकारें थे, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा वेतनमान स्टार्ट हो जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं और इसी मांग को लेकर के आज चूंकि शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के अवसर पर हम भिक्षाटन के साथ साथ अपना गुहार भी लगाने आए हैं सरकार के दोनों विंग्स के पास कि हमको अनुदान नहीं बल्कि वेतनमान चाहिए। चाहे जो संभव हो सरकार से वो वेतनमान हमें दें। वो सरकार के न्याय के जो विकास है उसमें ये वित्त रहित से जो कर्मी हैं वह पीछे छूट गए हैं। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हम लोग गुहार लगाने के लिए आए हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर कि हमारा भी हम कल्याण करें। ये जो वेतनमान की जो बात है वो हम लोगों को अनुदान के जो प्रक्रिया है देने की उसको बदल करके वो वेतनमान के रूप में हम लोगों को एक निर्धारित मंथली वेतन के रूप में दिया जाए। यही गुहार लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पर हम आए हैं और अपनी गुहार को रखे हैं जदयू कार्यालय में, और यहाँ पर भी हम भाजपा कार्यालय में भी आकर के हम लोगों ने यही सरकार से मांग किया है कि हमारे न्याय जो है उसको सुने और हम लोगों को न्याय दे। कल बोल रहे थे कि 2 साल का जो अनुदान है वो दिया जाएगा। ये 8 साल उससे क्या होगा? अनुदान तो पहले सरकार के प्रक्रिया में है, वो तो माननीय नीतीश कुमार का जो अमेंडमेंट है और हमारा संकल्प है सरकार का। ये तो अनुदान नहीं है, हमको चाहिए अनुदान के बदले एक फिक्स वेतनमान। हमको उसी प्रक्रिया को आप चेंज करके वेतनमान में दीजिए हमको, है ना, और हमारा कल्याण कीजिए। हम इतना सारे शिक्षक आप देख रहे हैं, हम वित्त रहित शिक्षक हैं। हम लोगों के कितने शिक्षक, कितने कर्मचारी काल के गाल में चले गए पैसा के अभाव में। हम लोगों को बिहार सरकार ने अनुदान देने का कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि 6 साल, 8 साल, 9 साल का अनुदान भी बाकी है। तो हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि अनुदान के बदले हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। और इसी के लिए हम लोग आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग जदयू के कार्यालय पर और भाजपा के कार्यालय पर हम लोगों ने यह शांति प्रिय मांग कर रहे हैं। मैं रणबीर सिंह, गगनदेव नारायण सिंह उच्च विद्यालय छपरा सारण। हे विकास पुरुष, तुम पोषक हो, मेरा भी समाधान करो। आप बोलते हो कि मेरा पूरा बिहार हमारा परिवार, तो हम पूछते हैं नीतीश कुमार, फिर वित्त रहित है किसका परिवार? जो भूखे मर रहा है उसको वेतन नहीं दे रहे हैं। इतने वर्षों से बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं दूसरे के बच्चे को। हम दूसरे के बच्चे को शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पैसे के अभाव में उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। हम पैसे के अभाव में रोड पर घूम रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। जीवन यापन करने के लिए कोई रास्ता हम लोग का नहीं है। जब इतना हम लोग डिग्री ले लिए हैं तो इसके अलावा दूसरा काम क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, खेल का मैदान है, शौचालय है, सब चीज़ है, हर चीज़ है, कंप्यूटर रूम है, हर तरह से अवेलेबल है सारा चीज़, सारी व्यवस्था। और आपके पास कुछ भी नहीं है। आप 2 कट्ठा में जो है प्राइमरी स्कूल को आपने मिडिल में उत्क्रमित किया, हाई में उत्क्रमित किया, +2 में उत्क्रमित किया, और वहीं जो है शिक्षक आज तक रह गए। लेकिन पीजी और पीएचडी करने वाले आज रोड पर हैं, आज भूखे मर रहे हैं। हम पूछते हैं नीतीश कुमार कि आपका सारा बिहार आपका परिवार तो वित्त रहित है किसका परिवार? आप न्याय करो, हमको भी वेतन दो कि मेरा परिवार चले। बिना वेतन का आज कौन काम करने वाला है? हे नीतीश, अपनी बात आपको सुनाने के लिए आए हैं, अपनी दुख दर्द आपको सुनाने के लिए आए हैं कि आप नहीं सुनिएगा तो फिर कौन सुनने वाला है? बिहार के आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, आपके लिए सब एक समान है। मेरा भी कल्याण करो।